कुक्षी में पुत्र रत्न का जब प्रवेश होता है, जब उनका गर्भ विस्तार करता है तो वह शालिग्राम की खुदाई होना शुरू हो जाता है। 9 महीने में ब्राह्मणी के बालक जन्म लेते हैं तो दामोदर कुंड में एक शालिग्राम बनते हैं। न वो पहले बनते न पीछे बनते, न गिनती से ज़्यादा बनते न कम बनते। ठीक है, ये गुप्त बात बताए। जितने धरती पर आज नहीं सदा जब तक ब्राह्मण जन्म लेते रहेंगे तब तक शालिग्राम बनते रहेंगे, फूकेगा नहीं। बनेंगे उतना ही जितना ब्राह्मण जन्म लेंगे। अब रही बात, अब अपने रघुनाथ जी मंदिर जाते हैं जम्मू में, वहाँ 13 लाख शालिग्राम भगवान है। 13 लाख एक साथ दर्शन हो जाएंगे, ऐसे जैसे सोफा लगाए दीवारों में छिपा रखे। और स्थानों पर में भी कहीं 1.25 लाख, कहीं ऐसे ही विशेष करके लोग सेवा देते हैं। अब ये विचारने बात है कि 1.25 लाख उनके पास कहाँ से आ गया? 1.25 लाख ब्राह्मणों ने समझा ही नहीं कि मेरा हिस्सा कहाँ है। जैसे अपना खेती कहीं भागर में ऊपर जाए, अरे तेरे बाप दादे का नाम का खेती है तो लड़ाई ठान देंगे कि नहीं? तो मुकदमा करता है, दावा ठोकता है, हमारा जमीन तो लेना ही लेना है। ऐसे ही हमको ज्ञान हो कि शालिग्राम जी हमारे हैं, उसके बाद में फिर अपनी खोज करेंगे। किसी के पास 2 अगर है तो किसी के हक का है, एक अपना अपना है, दूसरा किसी के पास भी है तो दूसरे का हक का है। ज्ञान किसी को नहीं हुआ तो उनके हिस्से वाला इकट्ठे हो गए, तो कोई 13 लाख, कोई 1.25 लाख, अपने स्थान पर भी 125 है, ज़्यादा नहीं बढ़ाए तो 125 हम ही मानते एक मेरे हिस्से का है, बाकी किसी के हिस्से का ही है। अगर ब्राह्मण शासक हो जाए, अपने अपने भगवान की पूजा करने लग जाए तो फिर क्या कहना, दूसरे की पाती आएगी। और भगवान को बहुत कुछ सेवा करना नहीं पड़ता है। मंत्र आवे तो पुरुष सुख से, नहीं आवे तो कटोरी में पानी भरो, शालिग्राम जी को डुबकी लगा दो, एक तुलसी पत्ता चढ़ा के वो पानी पी जाओ, चरणामृत हो गया, शालिग्राम की सेवा हो गई। अथवा लोटा का भी नहीं कहे, चुल्लू के ना, एक चुल्लू पानी भगवान को चढ़ा दो, भगवान का दूसरे हाथ का में उसके हाथ में बिक जाता। एक चुल्लू पानी पे ब्राह्मण हमको चढ़ा दे, उसके हाथ में बिक जाता। ये शालिग्राम भगवान की कथन है। ठीक है ना, ये विशेष बात है। तो शालिग्राम भगवान की सेवा जरूर करना चाहिए, कोई कठिन नहीं है। और आपने कुमार संभव पढ़ा है, कुमार संभव में भगवान शंकर माता पार्वती का प्रेम परीक्षण करने गए, ब्रह्मचारी का बना बनाया। उत्कृष्ट ब्रह्मचारी का लक्षण क्या है कि गले में शालिग्राम टंगे होने चाहिए। तो शालिग्राम भगवान प्रतीक है ब्राह्मणत्व के। आपने सुतीक्षण जी की कथा सुनी है, रामायण में वर्णन है, अगस्त ऋषि की कथा सुनी है। इन सब महात्माओं की पूंजी शालिग्राम भगवान ही थे। अगस्त ऋषि जी ने शालिग्राम भगवान भगवत कृपा से सेवा में रखा। एक दिन योग संजोग हुआ ऐसा कि शालिग्राम जी को सेवा सुतीक्षण आश्रम के छोटे ब्रह्मचारी तो उनको सौंप दी कि तुम सेवा कर लेना। और बाबा कहीं किसी दूसरी साधु कुटिया में चले गए। 2 दिन 1 दिन समय लगा। तो एक दिन हुआ क्या, ये आषाढ़ का महीना था, इसमें आम भी फलते, जामुन भी फलते हैं। तो आश्रम में जामुन का वृक्ष होगा, जामुन काले काले पके थे। छोटा ब्रह्मचारी अब चढ़ के तोड़ने की क्षमता उसकी थी नहीं, जामुन खाने का मन लटक रहा था। अब क्या करें क्या करें, दिमाग नहीं लगाया। भगवान होंगे, उनको पत्थर दिखा कि पत्थर की चोट से फल गिरेगा। शालिग्राम संपुट से उतारे, झटके मार मार के जामुन तोड़े और खाए। तो ब्रह्मचारी जो सुतीक्षण थे वो जामुन खूब खाया। फिर भगवान को लड़ा कुछ लीला कर लेनी चाहिए। 2 बार 4 बार तो फल खिला दिया ब्रह्मचारी को, एक बार वो लटक गए। और लटक गए तो अब क्या होगा, जब चढ़ के तोड़ पाते तो चढ़ ही जाते। भगवान को कौन उतारे, उन्होंने पीटने लगे। पर फिर सोचा गुरुजी न जान जाए तो है नहीं, एक बढ़िया जामुन जो टूटा फूटा नहीं है संपुट में डाल के चंदन करके तुलसी से ढक दिया। अगले दिन गुरुजी आए, उन्होंने अपनी सेवा संभाल ली। जब 16 सूत्र बोले तब तक तो ठीक था, और जब प्रोक्षण करने लगे तो छिलके उधर गए, शालिग्राम के छिलके। अरे सुतीक्षण, तो भक्तमाल में पंक्ति लिखा है, निस्दिन चंदन निस्दिन पानी ठाकुर सड़ गए हम क्या क्या, हमें क्या पता महाराज ठाकुर
आपके सर गए होंगे, रोज रोज पानी चढ़ाते, रोज रोज चंदन चढ़ाते, ठाकुर सर गए हैं, मेरा कोई दोष नहीं है। ऐसा सुतीक्षण जी ने कहा तो आश्रम से भग जा, भगवान लेके आ। भगवान मिलते तो लाते ना। उस घटना को 60,000 वर्ष हो गए, तब तक त्रेता काल में राम जी का अवतार हो गया। अब राम जी वन में आए, जानकी लक्ष्मण शहीद हैं। उस काल में सुतीक्षण मुनि मगमाग अचल हुई वैसा, पुलक शरीर पुनस फल जैसा। अरण्यकांड में तो रास्ते में भगवान मिले तो उनको कहे गुरु कुटिया पर हम ले चलेंगे। और अगस्त ऋषि जी को कहा महाराज नाथ कौशलाधीश तुम्हारा जगदाधार प्रभु कौशलेश आ गए हैं, अकेले नहीं जानकी लक्ष्मण समेत। ऐसा क्यों कहा? का महाराज किसी का कोई कर्ज खाए, मूलधन का मूलधन चुकाए, ईमानदार नहीं कहलाता। ये नाजायज बात है। जब लिया तो 2 रुपया प्याज देना ही चाहिए। तो 60,000 वर्ष हो गया भगवान आपके खोए, आज मैं भगवान अब प्याज में जानकी और लक्ष्मण लेके आया हूँ, महाराज अपना स्वीकार करिए। ये सुतीक्षण जी का चरित्र है। इसलिए ब्राह्मण को शालिग्राम सेवा करना चाहिए। वैसे तो युग कोई भी हो, कल युग सतयुग तो पर सदा ही रहा है, पर जो ब्राह्मण कोई भी जीव मनुष्य होने के नाते भगवान से प्रेम करे, अपने अपने अधिकारों में रहे, तो ब्राह्मण को विशेष अधिकार है शालिग्राम जी की सेवा सब नहीं कर सकता। ब्राह्मण में भी जनेऊ रहित अनुपनीत को अधिकार नहीं है। बिना जनेऊ वाला ब्राह्मण स्पर्श न करे, जनेऊधारी ब्राह्मण ही शालिग्राम की सेवा करे। माताएं शालिग्राम का स्पर्श न करे, यही कठिनाई होती है। कहीं जाएंगे तो क्या होगा, कंठ में टांग लो, जाओ जहाँ जाओ वहीं जाओ। माताएं भोग राग रख सकती हैं, छू नहीं सकती, ये कमी पड़ जाती है शालिग्राम जी की। इसलिए बहुत विधि निषेध के कारण हम लोग नहीं रख पाते, पर रखा जा सकता है। वो प्रेम से रखिए, सरल भगवान है, एकदम सरल है। कई महात्मा कैसे कैसे कथा है भक्तमाल में। एक महात्मा रोज जाते थे ना, अब गोदावरी वाले थे या जमुना वाले महात्मा, खिचड़ी अपने चूल्हे पर चढ़ा देते, शालिग्राम जी को खिचड़ी में डाल देते, खिचड़ी उबलता रहता, शालिग्राम उसमें पकते रहते। तो ऐसा क्यों करते? बस वो अब जितना आग में पक रहा है, शालिग्राम उसी में डाल दिया टोकरी में। वो उबल करके जब खिचड़ी पक जाता तो शालिग्राम ऊपर के ऊपर बैठ जाते थे। वो शालिग्राम रोज ऊपर आ जाया करते थे। कोई महात्मा आश्रम में आए, एक दिन उन्होंने देखा कि ये महात्मा कैसा पागल है, आग से लोग बचना चाहता है, उस गर्म खीर में खिचड़ी में भगवान को छोड़ दिया, आग में पक पक। ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। भगवान दूसरे दिन इस महात्मा के सामने हमारा वो कितना क्षीर सागर में हम नहाते थे, डुबकी लेते थे, हमारी मस्ती तुमने बदल दी। जाओ उस महात्मा का नाम को खिचड़ी में डाल के नहाने जाए, हम तब तक पकते रहेंगे और आगे खिचड़ी पाएगा। भगवान को ऐसे आनंद आता है। आपने सदन कसाई का नाम सुना, उनके यहाँ वो बेचारे किसी जीव को मारते नहीं थे, वो मांस खरीद के लाते और बेचते थे। बेचने का बटखरा जुआर था, उनके पास एक पत्थर था वो शालिग्राम भगवान का स्वरूप, उन्हें ज्ञान नहीं था, तो उसी को बटखारे के रूप में प्रयोग करते मांस बेचते। एक दिन कोई महात्मा आए, उन्होंने आए कैसे शालिग्राम भगवान को तुम मांस में गंदा चीज में रख रखा है, ये हमको दे, बदले में तो पत्थर ले ले, तो अपना नाम तोल के ले लिया बेचारा, कोई बात। शालिग्राम भगवान को बाबा जी लेके गए, वो आपने नहलाए धुलाए, तुलसी चंदन किया। भगवान के बाबा जी आपने पूजा बड़े ढंग से की है, मुझे आनंद नहीं आया। पूजा तो ढंग से की, पर आनंद वहीं आता था। दिन भर तराजू पर हम झूला झूलते थे, हम उस भक्त के पास पहुंचा दो, हमारा मन वहीं लगता है। भगवान प्रेम से रीझते, क्या समझे? भगवान को कौन कितना श्रृंगार किया, फूल चढ़ाया, फल चढ़ाया, सामान चढ़ाया, वो बात कौन है? प्रेम किसने कितना किया, भीतरी भाव जोड़े रखो। कुछ नहीं, नमक रोटी तो खिला ही सकते, भुंजा खिला सकते, जो आप खाओ, जो आपको मिले। साधु शाही ब्राह्मण शाही नियम है, कभी घी खाना, अब घी खाना में चल रहे, कभी मुट्ठी चना वो भी कर लेते हैं, कभी वो भी माना है तो है, नहीं है तो नहीं। तुलसी जल से भी काम चलाया जा सकता है। तो शालिग्राम भगवान भविष्य में जब कभी मन करे सबको रखना चाहिए। हम प्रायः कहते हैं सभी शालिग्राम वाले हो जाओ, धरती अमर हो जाएगी, काल कुछ बिगाड़ेगा नहीं, कलयुग का दंश इसको दंशित नहीं करेगा, क्योंकि ब्राह्मण धनी हो गए, उनका धन भगवान। सुदामा ने क्या कहा? गरीब ब्राह्मण लोग कहते हैं, भागवत का ब्राह्मणों ब्रह्मवित्त। ब्राह्मण क्या है? ब्रह्मवित्त है, भगवान ही जिनके वित्त हो।
भगवान ही जिनके धन है। 40 ग्राम मिल गया तो हमसे बड़ा धनी अब धरती पर कौन होगा। ये स्वाभिमान भीतर से हो जाए, भगवान मेरे पास है, भगवान मेरे पास है। जिनको भगवान है उनको सब है। धनी मिल गया तो धन बाकी रहा। जिसको धनी मिल जाए उसको धन का बाकी रहा क्या। संपूर्ण धनियों के स्वामी तो भगवान है, उनकी प्रिया लक्ष्मी है। और हमको मिल गए, तो जब भगवान हमको मिल गए सब कुछ मिल गया। इतना आत्मसुख, आत्मविश्वास, आत्मसंतुष्टि से नित्य सेवा करना चाहिए। गायत्री की 108 मन का रोज जरूर फेरना चाहिए। गायत्री तेज को प्रकट करती है। भर्गो देवस्य, यह भगवान सूर्य, साक्षात सूर्य के, ये भगवान नारायण की प्रकाश बिंब है, वो भगवान का तेज किरण है। वैसे तो विष्णु ही है, द्वादशादित्य में भगवान भी है और सूर्य भी है, पर भगवान सूर्य मार्ग से ही लोग अर्जी लोग को जाते हैं, यह भी खास बात है। तो गायत्री उपासना से अंतःकरण में बहुत प्रकाश हो जाता है। किसी प्रश्न का हल स्वाभाविक होने लगता है, किसी को समुचित उत्तर देने का अपना वाचिक प्रभाव पड़ जाता है। तो इतना ब्राह्मण शरीर है 108, कम से कम अधिक वाले के तो अधिक करना ही चाहिए, उनको तो भगवान ने कृपा की है। तो न्यूनतम 108 दाना अपने रोज रोज के रुद्राक्ष फेर लेने से थोड़ा ब्राह्मण जीवित रहेगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में मत लिखा है, नए बच्चों को जन्म संस्कार करा करके एक बार निमंत्रण आदि का परहेज कराना चाहिए। लिखा है 3 लाख गायत्री जब तक कोई ब्राह्मण नहीं जपे तब तक निमंत्रण खाने का अधिकार उसे सिद्ध नहीं हुआ। निमंत्रण खाना हो कभी तो 3 लाख गायत्री जपने के बाद निमंत्रण की शुरुआत होगी। जग में, पूजा में, पाठ में बैठने के लिए तो और योग्यता चाहिए। केवल निमंत्रण खाने के लिए 3 लाख जप हो जाए तब अब हम कोई निमंत्रण बुलाएगा तो जा सकते। माला में नहीं जाएंगे, पाठ में नहीं जाएंगे, चूंकि इतनी पाठ हमने नहीं किया, उतना जप हमने नहीं किया। हम बस 3 लाख वाले हैं, इसलिए हम निमंत्रण पर अभी अटके रहेंगे। फिर अगली योग्यता 1,000 रोज जपने लग जाए, बहुत जप कर लेवे, परिश्रम कर लेवे, तब अनुष्ठानात्मक पंडित वो हो सकता है। उससे आगे जितना अधिक होगा ग्रेड बढ़ता जाएगा, ये भाव है और इसी शरीर से होने वाला है। कई बार भजन करने का परिणाम लगता मिल नहीं रहा है तो लोग उपेक्षा कर छोड़ो, करने का फायदा नहीं। एक महात्मा की काशी में घटना है, उन्होंने 7 पुरस्चरण किए, 6 पुरस्चरण किया, तब तक तो आशा रखी, कामना से ही लोग जुड़ता है भगवान से, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये कामना पूरी हो जाए। 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4, 5, 6 पुरस्चरण उनके पूर्ण हो गए। अब मन में उदासी छा गई, कुछ रखा नहीं। कितना समय लगा, सालों से करते हैं, कुछ नहीं मिला इस उपासना से। चल 7वां चल रहा है, पूरा कर ही लेते हैं, पर अब कोई इच्छा नहीं रह गई, कुछ चाहिए। अब साधु बन जाएंगे, लंगोटी लेंगे, काशी में है ही संन्यास ले लेंगे, यही निश्चय हो गया। अब जब 7वां पुरस्चरण पूर्ण हुआ तो भगवती प्रकट हो गई। ब्राह्मण देवता अब कुछ मांग लो, जैसे गाली नहीं देते झुंझलाकर, वैसे आज आके क्या किया, हम 7 पुरस्चरण पूर्ण किए, तुमने कुछ भी नहीं दिया। ब्राह्मण की इच्छा रहती है बेचारे जरूरत पूरी हो जाए, अब कुछ नहीं हुआ। अब तो हमने निश्चय कर लिया संन्यास का। अब तो 7वें पुरस्चरण में इतना विरक्ति आ गई कि हम संन्यास लेने का निश्चय कर लिए। ब्राह्मण बदलता नहीं है, तय कर लिया सन्यासी ही बनेंगे, अब तेरी जरूरत भी नहीं रही। कहा पर दोष मत मारो, तुम्हारे 7 पहाड़ जल रहे हैं अभी। फिर दिखा भगवती गायत्री जी ने 7 पहाड़ में आग लगी थी। कहा ये पहाड़ नहीं है, ये 7 तुम्हारे पाप है, अनेकों जन्मों के ढेर पाप। ये बिना पुण्य से कभी हम कैसे सामने आ सकते हैं। अभी तक तुम्हारा पुण्य तुम्हारे तक आने के लिए हमको मौका नहीं दिया। ये पहाड़ अवरोधक था, एक पुरस्चरण से एक जला, ऐसे 7 पुरस्चरण 7 पर्वत जल रहे हैं। पहाड़ नहीं है, ये आग किसी और की नहीं, पाप की आग है, पाप को जला रहा है। अब पर्वत जलने पर समाप्त है, 7वां पर्वत जल रहा है। अब तो हमारा तुम्हारा मिलन हो ही गया, चरणों में पड़े। ऐसे ही है, कई बार साधना का फल जल्दी नहीं मिले तो घबराना नहीं चाहिए, हो सकता है कई बार हमारे कोई ना कोई प्रारब्ध। जीव को क्या ज्ञान है, कल कोई बात ये भूल गए, किसको अच्छा कहा किसको बुरा कहा, ज्ञान नहीं रह जाता। एक जन्म की बात तो कहे कौन, अनेकों जन्मों की किसको जानकारी होती, कोई बिरला जानता होगा। तो जीव कर्मों के योग से ही आया। मनुष्य होने का मतलब है 8 आना पुण्य 8 आना पाप। निश्चित रूप से सीधे मनुष्य हो गए
अहम को किसी के कहने से दुख हो जाए मैं पापी हूँ, नहीं होगा। इसलिए कि ये शरीर मिश्रित योनि है। पूर्ण पुण्यात्मा स्वर्ग को जाता है, पूर्ण पापी नरकों को जाता है। पुण्य पाप से जो परे हो जाता है, विद्वान पुण्य पापम विधूया, सबको विधनन करके वो गोलोक साकेत वैकुंठ को जाता है। और जिनके पुण्य पाप दोनों हैं उनको धरती पर जन्म लेना पड़ता है। तय है, धरती पर कोई भी जन्म लिया उसके पास पुण्य भी है, उसके पास पाप भी है। हाँ, मात्रा किसी की कम किसी की ज्यादा होगी। पाप कहीं ज्यादा होगा तो पुण्य थोड़ा कम होगा, कहीं पुण्य की अधिकता होगी तो पाप कम होगा। उसका भी उपनिषद सिद्धांत है कि क्यों ये सब होता है। शरीर में जो भेद है ये किसी के द्वारा नहीं हुआ है। इसमें जो वर्ण आदि व्यवस्था है उन सब के मूल में कारण पुण्य पाप ही है। 60 पैसे पुण्य, 40 पैसे पाप, ग्रेड दूसरा। 70 पैसे, 75 पैसे पुण्य, 25 पैसे पाप, ग्रेड ए। फिर आ जाएगा 60, 55 ग्रेड बी, और जब होगा 50 ग्रेड सी, और जब हो जाएगा 40 पुण्य 60 पाप हो जाएगा, 30 पुण्य और 70 पाप होगा, ग्रेड सी डी हो जाएगा। बदलाने की जरूरत नहीं। समझ आई बात? पुण्य की अधिकता से ग्रेड ए बी सी है, और पाप की अधिकता से ग्रेड डी सी बी है। नीचे के क्रम में पाप की अधिकता, ऊपर के क्रम में पुण्य की अधिकता है। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। जब अपूय चरणाभ्यासो जथजयी है, अपूय चरणाभासो चरणाभ्यासो तदा गच्छेरन सोकर जो निम्बा कोकर जो निम्बा, और नाम लिया है। जथजयी ही पूय चरणाभ्यासो, जो जीव जन्मांतर से पुण्य कर्मों में अभ्यस्त रहा है, अथजयी पुण्य चरणाभ्यासो तदा गच्छेरन ब्राह्मण जो निम्बा, क्षत्रिय जो निम्बा, वैश्य जो निम्बा, उसको पुण्य की अधिकता से ही शरीर के। गीता के दर्शन में गीता मंत्र को लोग अर्थ अपने मन से करते हैं, जो है नहीं। गीता है उसको समझ के बोलना चाहिए। जहाँ आया है भगवत कृपा से, जो गुण कर्म विभाग चातुर्वर्ण मया सृष्टम, यहीं पर विद्वान को अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए। कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं, कोई सूत्र भाष्य की जरूरत नहीं है। चातुर्वर्ण माया किसके लिए प्रयोग किया जाता है? माया का प्रयोग किसके लिए? अपने लिए। मम कहने पर किसका नाम होगा? आपका तो होगा। तुम कहे तो आप, मम कहे तो मेरा। से माया अपने के संबंध को जोड़ता है। माया सृष्टम, वक्ता कौन है यहाँ? गोविंद है। गोविंद वक्ता है, वो कहते माया सृष्टम, मैंने बनाया। चातुर्वर्ण माया सृष्टम, मैंने सृष्टि की। अब कहाँ व्यास जी लिखी, अब कहाँ कोई महात्मा लिखा, कहाँ कोई ब्राह्मण लिखा? भगवान कहते माया सृष्टम, चातुर्वर्ण माया सृष्टम। कहा कैसे सृष्टि किया मैंने? गुण कर्म विभागशः, गुण के और कर्मों के विभागानुरूप। गुण की अधिकता, गुण माने सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण की अधिकता हुई, कर्म में उत्कृष्टता रही, ग्रेड ए। कर्मों की गुण में रजोगुण आया, कर्मों में थोड़ी न्यूनता आ गई, ग्रेड बी। और इसी क्रम से सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अनुपातिक मान जहाँ अधिक है जहाँ कम है, इसी से 4 स्वरूप बना, किसी ने बनाया नहीं। पढ़ लिख के कोई ज्ञानी हो गया मतलब नहीं है, किसी ने किसी को बना दिया ऐसा नहीं है, किसी पर दोष बढ़ना चाहिए नहीं। माया सृष्टम कहा के भगवान ने समस्या हल कर दी है, ना समझे तो बेहतर रहे। चातुर्वर्ण माया सृष्टम, मैंने सृष्टि की है। गुण कर्म विभाग, गुण कर्मों के आधार पर। तो गुण कर्मों के आधार पर आज हम पढ़ लिए, इस आधार पर मैं हमको कह दे पंडित हो गए तो अपना ग्रेड बदल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? वो ऊपर से जो व्यवस्था बनी है उसको एक बात तो मानना पड़ेगा। कब तक? जब तक सांस है, जब तक जीवन है, अब तक उसी ग्रेड में रहना पड़ेगा। अब क्या होगा? यहाँ हम विकास करेंगे, ज्ञान विज्ञान भक्ति उपासना साधन सत्कर्म प्रारब्ध पुरुषार्थ सब पर में जोर लगेगा, तो इसी में उत्कृष्ट माने जाएंगे। ब्राह्मण तो है, उत्कृष्ट ब्राह्मण हो जाएंगे, कमजोर हो जाए निकृष्ट हो जाएंगे, यही होगा। ऊंचा या नीचा यही होता है। ऐसे जो जहाँ शरीर पाया उसमें उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, उत्कृष्ट हो जाएगा, न्यूनता बढ़ेगी और निकृष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ बदलने वाला कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक गाय दूध देती है पर लात मारती है, फिर क्या हो जाएगा? गाय है, दूध तो देती है, दूहने वाले को लात मार देती है, पैर तोड़ देती है, उसको क्या कहना?
बकरी कह दे और नाम तुम ले नहीं सकते, भैंस कहे नहीं कहेंगे, गाय कहेंगे, क्या कहेंगे? बदमाश गाय, ठीक है। और एक गधी बड़े ठाठ से दुहा लेती है, 10 से दूध देती है, अब क्या कहें? गाय कह दे, कभी नहीं कहेंगे। गधी है पर है उत्कृष्ट, अच्छी है, गधी में ग्रेड ऊंचा है, सामान्यतया तो न्यून होती है पर इसमें गुणवत्ता विशेष है, उसकी कुछ बदल नहीं रहा, जो नहीं बदला नहीं ना, उनकी गुणवत्ता के नाम पर उसकी प्रतिष्ठा हो गई, ऊंची है, अच्छी है। ऐसे ही संसार में जो जहां आया भगवान की कृपा से उसी में संतुष्ट है। अब रही बात, कोई अपने मन में खिन्नता भी न रखे हम नीचा क्यों, कोई अहंकार न करे मैं ऊंचा कैसे, ये दोनों बातें खत्म। अब हनुमानगढ़ से अभी रेलगाड़ी चलेगी हरिद्वार के लिए, अब इसमें 20-22 डब्बे होते, जितने डब्बे लगे हैं जिनमें जो चढ़ लिया सब हरिद्वार ही तो जाएगा। अच्छा, एसी फर्स्ट में कोई चढ़ेगा तो उसको संगरिया पहले मिलेगा क्या? हरिद्वार 2 घंटा पहले पहुंचेगा क्या? क्योंकि एसी फर्स्ट वाला है ना, और सेकंड वाला, थर्ड एसी वाला, स्लीपर वाला, जनरल वाला और बिना दौड़ बिना टिकट वाला हम सब ब्रेक में भी चढ़ जाते कई बार। तो कोई किराया भाड़ा नहीं है तो क्या करे, ब्रेक में चढ़ जाओ, गाड़ डब्बा में चढ़ जाओ, काम चला। लेकिन ऐसा भी होने पर बिना किराया भी अगर चढ़ गए गाड़ी पर तो जानो कि हरिद्वार पहुंचेंगे ही और समय से ही पहुंचेंगे, बराबर पहुंचेंगे, किसी का स्टेशन पहले आने वाला नहीं है। ऐसे ब्राह्मण हो तो अहंकार न करे और कोई नीचे हो तो दुख न करे, चूंकि रेलगाड़ी पर हमने चढ़ लिया है और सबकी गाड़ी हरिद्वार जाएगी। गाड़ी पर चढ़ना क्या है? राम नाम, भगवान का नाम तो लेना शुरू कर दिया, चारों चढ़ दिया, हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है, राम नाम का टिकट कटा लो, एक आती एक जाती है, भगवान नाम अपने जेब में डालो, ये टिकट है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं और समय से पहुंचेंगे। इसलिए भिन्नता संसार में भगवान ने बना दी है, हरिद्वार उतरने तक तो भिन्नता रहती है। क्यों? एसी डीसी से निकलता ट्रॉली बैग लेके चलता है, हम सब झोड़ा छाप है कंधे में टांगे और चल पड़े, तब तक तो लगेगा ग्रेड बदला हुआ है। यहाँ से हर की पौड़ी 1.5 किलोमीटर है, तब तक पहचान हमारी हो सकता है कुछ अंतर का रहेगा। तो गंगा में डुबकी लगाएंगे, एसी डीसी जनरल सब एक हो जाएगा, गंगा का पानी सब के लिए समान है, वहाँ किसी के लिए भेद नहीं है, डुबकी लगाने का पुण्य सबको एक जैसा मिलने वाला है। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चांडाल अंधज सवर खर स्वपथ चांडाल कोई भी क्यों ना हो, भगवान का नाम लिया ना, सत्संग की गंगा में नहा लिया तो सबकी डुबकी का फल बराबर होगा, सब मुक्ति का अधिकारी है। इसलिए सबको समान रूप से देखना चाहिए। तभी बाबा तुलसी ने सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, सबको प्रणाम करे, सबको वंदन करे, सबका भगवान, सब में भगवान निवास करते हैं, सब हमारे ही कोई। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ मंदिर बहुत सुंदर है, यहाँ दीवारें सुंदर बढ़ाई गई, लाल पत्थर का दीवार लगा हुआ है, ठाकुर जी का विग्रह भी बहुत कीमती है। कहीं गांव में ऐसा गांव हो जहाँ की दीवार बनाने की ताकत ही नहीं गांव वालों की रही हो, पुराने टाइम में मिट्टी के भी बनाते थे, गोबर से लिपा हुआ मंदिर, गोबर से लिपा हुआ मंदिर भी अगर है ठाकुर जी विराजमान है तो क्या कहेंगे? मंदिर। और कीमती पत्थर लगा, सोना चांदी का दीवार बना, ठाकुर जी विराजमान, क्या कहेंगे? मंदिर। तो इनको मंदिर कहते थे, उनको मंदिर कहना पड़ता है, चूंकि मिट्टी गाड़े का भी दीवार हो पर है ठाकुर, और सोने की दीवारों पर है ठाकुर। तो दीवार कौन है? मंदिर, भगवान प्रधान है, ठाकुर जी विराजमान है तो वो भी मंदिर है और ये भी मंदिर है। ये बात ध्यान है सबको। मंदिर कम पैसे का हो, कम ऊंचा हो तब भी मंदिर, बहुत पैसे का हो, बहुत ऊंचा हो तब भी मंदिर, चूंकि दोनों में ठाकुर विराजमान है। ऐसे जीव जगत में सबके हृदय घटघटवासी भगवान को कहते कि नहीं, जब सबके हृदय में भगवान है तो लग रहा हो, लूला हो, काना हो, अंधा हो, पर है तो मंदिर, सबके घट में भगवान है, इसलिए मंदिर कोई निंदित नहीं है। शरीरधारी सब मंदिर है, सबके हृदय में भगवान है। इस भावना से बाबा तुलसी का चिंतन करते हुए सब में समता, सब में ममता रखे, सबकी सेवा करने की नियत रखे। चीटिंग करना, चालाकी करना हो, देने की करे, लेने की ना करे। सेवा देनी ही है, देनी ही, कोई लेगा नहीं। चतुर व्यक्ति किसी की सेवा नहीं लेते, पर चतुर व्यक्तियों की
बिना सेवा दिए चैन नहीं लेते। हम सेवा करेंगे ही, चला किस बात की हो जीवन में, हमको सेवा करनी है और करनी ही है। इतना जो सीख लिया और जीना सीख लिया। सबकी सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, सबकी सेवा खोज अपनी को हम इस बात का ध्यान रहे। सबकी सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है या जानकर जी लीजिए, यही राज की बात है। सेवा सबकी खोज अपनी, अप्रीति परमात्मा से। प्रीति जगत की नहीं है। सब कर ममता दाग बटोरी, ममपद मन बांध बटोरी, लिखा कि नहीं? जननी जनक बंद सुखदारा, तन धन भवन स्वेज परिवारा, सब कर ममता दाग बटोरी, ममपद मन ही बांध बटोरी। इसलिए इसका सील नहीं खोलना कभी। ये प्रेम का डब्बा लाहट सील लगा हुआ भगवान को देना है, इसमें किसी का हक नहीं है। व्यवहार सबके लिए है। संसार में सबकी समता से सेवा करेंगे। खोज का अनुसंधान का विषय कुछ और नहीं है, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं, आत्मा की खोज करें। हम कहाँ, हर मास में हम कहाँ हैं आज तक पता नहीं चला। बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, पर है कहाँ? इस विज्ञान को समझने के लिए समय लगाना चाहिए। ये नारियल देख रहे हैं यहाँ सब पर में मंडल पर नारियल है। इस नारियल से बात समझ में आ जाएगी। इस नारियल में भी तो गठ है भीतर में। नारियल है ना, छिलका निकालेंगे नारियल आएगा, पर उस नारियल को छुड़ाने में बड़ा जोर लगता है। लोग चाकू से निकाल के कुरेद के निकालते। और यही नारियल का पानी भीतर से सूख जाए तो उस गठ को छुड़ाना पड़ता है क्या? अपने बोलता है खट 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 खट, छिलका उतार फल निकल जाता है। ऐसे में समझदारी कितनी बात बहुत है। नारियल फल उपदेशात्मक है। जिसमें पानी भरा रहेगा उसका खटखट कभी नहीं होगा, वो परत से चिपका रहेगा। चाकू से कोई छुड़ाए तो छुड़ेगा, अन्यथा छूटने वाला नहीं है। जिसका पानी सूख गया है उसको किसी को जोर लगाना नहीं है। दीवार चार चार छिलके न, चिकना छिलका, रेसा छिलका, ऊपर से ठोस कवर, चौथा गढ़, तीन तीन छिलकों भीतर गढ़ है। तो कहा इसकी दीवार से जो चिपकाहट है उसका कारण क्या है? भीतर में पानी नमी था, इसने पकड़ रखा है। पानी सूखते दीवार छोड़ देगा। ऐसे विषय जो है वो पानी है। रूप रस गंध स्पर्श, ये पंच विषय जगत का पानी है। जिसके भीतर में भरा होगा वो दीवार से चिपका रहेगा। उसकी आत्मा को कोई चाकू से भी निकालेगा तब भी नहीं। देखते हो कई बार भागवत करने जाते हैं, प्रेत के मोक्ष के लिए कराता है, वो प्रेत कहता हम नहीं तरेंगे, हम नहीं तरेंगे, हम भागवत कह के थक गए। वो कहता हमको मुक्ति नहीं चाहिए, वो दीवार से चिपक रखा है, चाकू से भी नहीं छोड़ता। ऐसे जिसके अंतःकरण का विषय नहीं सूखा वो चाकू से छुड़ाने पर भी छूटता नहीं। जिसने पानी सुखा लिया है उसको कोई छेड़ने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप खटखट खटखट बोलने लगेगा। भीतर विषय सूखते ही आत्मा का अनुभूति हो जाता। अच्छा कहाँ टीका है दिखने लग जाएगा। तब तक नहीं दिखेगा जब तक विषयासक्ति और विषय का पानी भीतर भरा रहेगा। डाल वाला नारियल सूखा नारियल का जो अंतर है वही संसार में फंसने और निकलने का राज है। बोलो भगवान की